सभी कॉमरेड्स को क्रांतिकारी डेड सैल्यूट पेश करता हूं। मैं क्रांतिकारी भगत सिंह इनकलाब पेश करता हूं। साथियों, आज हम जिस तरीके से गैदर हुए हैं, ये एक मैसेज देने के लिए आज अपन आए हैं। यहाँ पे सारी बात जो हमारे जो मौजूद लोग हैं उन्होंने रख दी, वो डिमांड है वो देंगे उनको, लेकिन असली मुद्दा ये है कि इंडियन स्टेट हमें सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है। जो देश की 90% आबादी है आज हर चीज के लिए लड़ रही है, हर सेक्टर में लॉबी। आज क्रिकेट इतना सा खेल है, उनकी लॉबी है सेंटर में काम करने के लिए। किस स्टेट के साथ खेलेंगे, किसके साथ तय करेंगे, पाकिस्तान हो या यूएस हो, किसी के साथ। आज मोदी रिजीम को हो गए 15 साल होने जा रहे हैं, एक फेवर में हमारे ट्रेड डील नहीं लेके आए कि भारतीय जो मार्केट है, भारतीय मार्केट का प्रोडक्ट है वो बाहर जाए। हमारे पास क्या डेयरी और खाद्यान्न दो ही प्रोडक्ट है जो बाहर जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी में सब पीछे अपन युगांडा के बराबर बैठे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है ये कर नहीं रहे, रिसर्च पे वगैरह पे कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और यही बात है कि आज जो न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का जो डेयरी प्रोडक्ट है विदाउट ट्रेड डील, वो डेयरी प्रोडक्ट यहाँ पे डंप कर रहे हैं। और इस हालात में आज पशुपालन जो एक सेकंड जरिया होता है किसान का, जो पशुपालन के खेती बर्बाद होती है उससे वो आजीविका चला सकता है। लेकिन क्या हो रहा है साथियों, वो चीप प्रोडक्ट यहाँ पे डंप कर रहे हैं, यूएस का हो कहीं का हो। एक फ्लोर में ट्रेड डील नहीं कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मोदी जी का डंका बज रहा है। मोदी एक ऐसा ये पपेट है ये यहाँ इंडियन स्टेट का ही नहीं है, अडानी अंबानी का, ये यूएस में बैठे जो मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है उनके लिए ये काम कर रहा है। उनका चेला ही है मोदी आरएसएस की रिजीम। और आज आप देख लो बिहार का रिजल्ट भी आ गया, देख लो। तो ये कांग्रेस सरकार है, कोई राइट विंग का ये तोड़ नहीं है। तो आप इस चीज को भी आज गांठ बांध लो कि इसका जो राइट विंग जो राइट हो रही है पूरे विश्व में, उसका उत्तर है या तोड़ है तो लेफ्ट विंग है। हम ही इसको ढहा सकते हैं। और इसको ढहाने के लिए साथियों वैचारिक साथी हमें ग्राउंड स्तर पर तैयार करने होंगे। जैसे हमारे साथी बहुत लंबे समय से मैं लालचंद जी दादू और कॉमरेड गिरधर जी मैया जी की बात करूंगा, ये बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ हमें एक्सट्रीमिस्ट अतिवादी स्टेप हमें लेने पड़ेंगे। आज क्या हो रहा है, दूसरी पार्टियां अपन देखते हैं सप्ताह में 7 दिन हुए, मंदिर में जाके घोड़ी हुआ, 2-3 दरगाह में जाके हुआ, 2-3 बांग हाईकमान हुआ, बटे शिष्टाचार बैठ कर क्या सिस्टम चल रहा है, खेल चल रहा है। ये हम आवाम है, ये इंडियन स्टेट इस आवाम को सहीट करे, अदरवाइज ही विल ओवरथ्रो दिस गवर्नमेंट। इंडियन स्टेट की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके यहाँ आवामी लीग, आवामी सरकार को स्थापित करने का काम करेंगे। और ये देश की जनता करेंगी। जो आज अपन देखो नेशनल सिक्योरिटी जो मेन होती है, किसी देश की नेशनल सिक्योरिटी में ठेस पहुंचती है तो वो सबको ठेस पहुंचती है। आज किसान नहीं, रेड फोर्ट जो सिंबॉलिक होता है देश का, तो उस सेक्टर में जाके बम ब्लास्ट होता था। आप देख लो क्या मैसेज जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी इस हालात है, इस जो दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था अपन कहते हैं, गणना में कहते हैं, लेकिन ये डेटा पे अपन रिलाई नहीं करना चाहिए। अपन अर्थव्यवस्था जिस दिन होंगे खुली, अपने राजनीतिक आजादी से कुछ होता नहीं है। हमें आर्थिक आजादी जिस दिन मिल जाएंगे, जैसे चाइना के नागरिकों को है, हम नहीं चाहते कि हम चाइना के तरह पॉलिटिकल जो फ्रीडम है वो लूट करे, लेकिन हमें आर्थिक आजादी उस तरीके से मिलेगी जब ही हमारे नागरिक है जो चीजों को समझ पाएंगे। अदरवाइज अपने मंदिरों और मस्जिदों के कतार में खड़े मिलेंगे। और आज जो कह रहे ई मित्र वाला ये मुद्दा आपने उठाया, तो ई मित्र वाली ये जो मिनिमम ये सर्विस होती है, जो सिटीजन के डोर पे मिलने वाली सर्विस होती है, लेकिन आज घर में 4 बंदा यानी चौखा नल ढूंढेड़ा बामू 2 बंदा चाहिए परमानेंट ई मित्र पर, आज वो करो, आज वो करो, वो करो। तो जनता ने अपा ने गुमराह करके एक वैक्यूम क्रिएट करे तो वोट देना हो, और वोट सिस्टम वैक्यूम खत्म हो जाए तो अपना तालिबान आ जाए हथियार उठाता टाइम को लगावानी। हमारे पास कुछ नहीं है, जो आवाम है यहाँ उसके पास कुछ नहीं है। हम सारी स्वतंत्रता खो चुके हैं। आज आम सिटीजन पे इतना सर्विलांस है, इस मोदी रिजीम ने इतना सर्विलांस फैला रखा है कि आम सिटीजन क्या क्या एक्टिविटी करता है। कल जो भी अपन एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पे लीडर कर रहे हैं, जो आवामी लीडर है उनके सारी एक्टिविटी में सर्विलांस कर रहे हैं। आज हमारे पास कोई डेटा नहीं है, कुछ नहीं है। तो साथियों इन चीजों को हमें ग्रास रूट से समझेंगे तो ये सिस्टम भी कुछ नहीं कर पाएगा। और ये सिस्टम है, ये पहले तो अपन यही कह सकते हैं कि अपन एक प्राउड फील करते हैं कि आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन, ये ब्यूरोक्रेट है, ये गवर्नमेंट के स्लेव लोग है, ये गुलाम है। ये उनके वेतन के थ्रू एक सिस्टम को कंट्रोल करने के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को यूज कर रहे हैं। मेरे साथी कॉमरेड मुकेश, इस पर मुकदमा लगाया गया। हमारे गांव देहात में रहने वाली जो कौमें है वो साथ बैठ के खाना खाती है, एक साथ रहते हैं। उन लोगों के पास SC ST OBC ये खेल खेल के ये कांग्रेस ने स्टार्ट किया था और बीजेपी इसको
ओवरटेक करके यूज कर रही है हमारे खिलाफ। और ये कॉन्स्टिट्यूशन अब हो गया सरकार का हथियार बन के, हमें इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है साथियों। तो अभी बिजली बिल के और मूंगफली को मांगों को जिस तरीके लेके आए साथियों ने बात रखी, तो 40 कुंटल छोटा तोल है। अब अधिकार भी लिखे हुए आपने 6 तोल तक जी 8 महीना हो जी 8-10 महीना वो अपने पास पेमेंट आसी वापस मूंगफली बीजीजे बाद में 40 कुंटल तोलेगा भी वेट करे वो किसान है। और पिछली अर्जियां बता रहे पिछले जो एक्वायर करी जितनी भी मूंगफली वो आपके करीबी उद्योगपतिया हमने एक्वायर करी मार्केट में डंप कर दी, मार्केट में डंप कर दी ना अपना भाव गिर गया। आज अपना किसाना नहीं तोड़ रहे, आज 12 नहीं किसान है बस हम बीकानेर जो बोली जाए पश्चिम राजस्थान और सूबा जो मोट उत्पादन में एशिया मानी जाए। आज मोट का समर्थन मूल्य भाव नहीं है, 3000 में मोट बिक रहा है, वे बेचारा क्या करेगा, दूध का भाव नहीं है। सारे मुद्दों को अपन एक तरीके से अगर समझे तो ये राजस्थान स्टेट तो भी अनाथ है, यहाँ पे सीएम नहीं है, आपको लगता नहीं है कि यहाँ सीएम है, सारा दिल्ली से चल रहा है। दिल्ली को दिमाग बहुत है तो हमें दिमाग ही मारना पड़ेगा। अभी हथियारों वाली लड़ाई तो बची नहीं है, तो दिमाग से कैसे मारना है, तो दिल्ली को दिमाग में असी पंगा लेना है और लड़ाई लंबी लड़नी है। गिरदारी जी रहे, बहादुर साहब रहे, और हमें इस सूबे से एक मैसेज देना है राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान से एटलीस्ट, कि हम जिंदा कौमे और 5 साल का इंतजार नहीं करते और हम सरकार को जगाने का मादा रखते हैं साथियों। तो साथी और भी बात रखेंगे, बहुत सारे साथी आए हैं, उनको सबको मैं रेड सैल्यूट जय भीम पेश करता हूं साथियों। और लड़ो, अपन जीतेंगे, ये छोटी बड़ी लड़ाई है, ये तो जीते रही आप, जब रवाना हुए तो जीत लिए अपन, मान लो ये जीत लिए। एक बिल्लावार कर रहे हैं, क्या वास्ते कर रहे हैं, एक है तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला किसने लूटा। अभी बिल्ला करा तो पहला ध्यान में वो नहीं होगा ने, कौन करे, सिस्टम सारा इनके कंट्रोल में, किसान मजदूर है वो तो उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। ई मित्र पर केवाईसी कराना जो करेगा इतो ही जो करेगा, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, कोई पावर नहीं है, पावरलेस है, पावरलेस स्टेटलेस सोसाइटी काइंड ऑफ वी आर। सो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। रेड सैल्यूट साथियों।